दिया है पार्टी ने। लंबा इंतजार तो हुआ, लेकिन आखिरकार वो 67 नाम तो आए जिन पर बीजेपी भरोसा करे कि चलिए आप चुनावी रण में उतर जाइए। तो पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्या लग रहा है, क्या रणनीति है आप लोगों की, वो समझना चाहते हैं इन चेहरों के पीछे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और पहले से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। सारे मजबूत प्रत्याशी मैदान में हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और सभी कार्यकर्ता, सभी नेता मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। और जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की सरकार ने, वो बूथ चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता घर घर जाके उसको बताने का काम कर रहा है। आगे भी वो चलिए, ये तो हमें मालूम था कि ये जवाब आएगा आपकी तरफ से। अब हम सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं विजेंद्र जी। लाडवा सीट मिली है मुख्यमंत्री के लिए, विरोधी पहले चुनौती दे रहे थे, दुष्यंत चौटाला तो बार बार उंगली कर रहे थे कि करनाल से लड़के दिखाएं, सीट बदल दी। आपको नहीं लगता है कि विरोधी इसको फिर से चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाएंगे कि मुख्यमंत्री अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा? क्या संदेश जाएगा पार्टी का जनता के बीच में? देखिए, दुष्यंत चौटाला ये तय नहीं करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी कि हमारे कौन से नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी तो पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी ने खुल के ये ऐलान किया है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। और दुष्यंत चौटाला को हम चुनौती देते हैं कि वो यहाँ पृथला से लड़के दिखाएं। ये कोई बात थोड़ी है कि भाई वो चुनौती दे रहे हैं। वो हैं कौन चुनौती देने वाले? दुष्यंत चौटाला कौन है? हाँ, ठीक है। अब ये जो 3 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट काटे हैं उन पर मैं आना चाहती हूँ। संजय सिंह, विशंबर वाल्मीकि और रणजीत चौटाला, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है कि किसको संगठन का काम कराना है, किससे सरकार का काम कराना है, कौन पार्टी का काम देखेगा, कौन संगठन का काम देखेगा, कौन सरकार का काम देखेगा। हमारा तो देखो एक सिद्धांत है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए चल आगे है बढ़ते जाना। तो जिन लोगों की टिकट कटी है उनको संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी, वो पार्टी का काम संभालेंगे। जिन लोगों को चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मिली है वो सरकार का काम संभालेंगे। सरकार और संगठन मिलजुल के काम करते हैं। बीजेपी तो अपने आप को परिवारवाद से, बीजेपी अपने आप को लगातार कहती कि परिवारवाद के खिलाफ है, हम परिवारवाद को बढ़ावा हम नहीं देते। लेकिन सूची देखिए, आप भी नजर डालिए। मैं तो काफी देर से इन नामों को ही देख रही हूँ कि क्या क्या नाम है। भव्य बिश्नोई, श्रुति चौधरी, आरती राव, मनमोहन भड़ाना, सुनील सांगवान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है और अकेली ऐसी पार्टी है जिसके अंदर ना परिवारवाद है ना भ्रष्टाचार है। फिर ये जो मैंने नाम पढ़ के सुनाए हैं 5, अभी तो 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। विजेंद्र जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ मैडम, पूरा विषय तो समझिए। हाँ, समझाइए। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, न्यूज एंकर हैं। आपकी बेटी या बेटा अगर सीधा आके न्यूज एंकर बन जाए तो वो परिवारवाद कहलाएगा, क्योंकि आपकी सिफारिश उनके काम आई। तो ये बात तो कांग्रेस के ऊपर भी तो लागू हो सकती थी। मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए पहले आप। चलिए सुनाइए, वक्त है हमारे पास, सुनाइए। कोई आपका बेटा या बेटी 10-15 साल से अगर सड़क पे जाके, रोड पे जाके माइक पकड़ के घूमता है, मेहनत करता है और फिर जाके आपके लेवल पे पहुंचता है, तो क्या उसको परिवारवाद कहेंगे? क्या वो आपका बेटा या बेटी है तो इस लायक वो कभी नहीं बनेगा कि चुनाव लड़ सके या वो एंकरिंग कर सके? मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में अंतर इतना है कि बाकी पार्टियों के अंदर एमएलए एमपी का बेटे को सीधी टिकट मिलती है, वो परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरती राव को पिछली बार भी हमने चुनाव में टिकट नहीं दी थी, अब लगभग 15-16 साल से वो मेहनत कर रही है फील्ड में, तो वो एक एमपी की। लेकिन भव्य बिश्नोई को तो हमने नहीं देखा वो मेहनत करते। भव्य बिश्नोई को तो हमने नहीं देखा, सुनील सांगवान को हमने नहीं देखा, मनमोहन भड़ाना को हमने नहीं देखा। मैडम सुनिए, देखिए भव्य बिश्नोई का जहां तक आपने जिक्र किया है, उनके पिता एक पार्टी से आए थे, विधायक थे। हमारी पार्टी ने उनके पिता को तो कोई जिम्मेदारी नहीं दी, परिवार से एक ही व्यक्ति को जिम्मेदारी। ऐसे तो विजेंद्र जी आपके पास तमाम दलीलें होंगी ऐसी। पहले कहते कि मेहनत करते तो देते, फिर कहते उनके पिता थे। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई में से भव्य बिश्नोई को हमने विधायक की जिम्मेदारी अगर दी और उनके पिता को संगठन की जिम्मेदारी है, वो पूरे 5 साल कहते रहे कि भाई मुझे कोई जिम्मेदारी, तो पार्टी ने नहीं दी जिम्मेदारी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी है मैडम, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो कार्यकर्ता काम, चलिए मेरा फर्ज है मैं सवाल पूछ, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ, दलीलें देना, जवाब देना आपका काम है। बिल्कुल पूछिए। हाँ विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।